देखिए, अगर आप लोग भी इस मौके का इंतजार कर रहे थे भाई कब फ्लिपकार्ट अमेज़न पे सेल लगे और कब अपनी मनपसंद चीज़ को आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ, बहुत अच्छे कैशबैक के साथ बाय कर पाएँ। इवन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसको ईएमआई में बाय कर पाएँ। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का कोई फ़ोन ले लिया है या लैपटॉप वगैरह बाय कर लिया है, अगर आपको वहाँ पे डिस्काउंट के साथ अगर ईएमआई का ऑप्शन मिल जाए तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। सो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ, अगर आपको फ्लिपकार्ट से कोई आइटम बाय करना है, आप उसको ईएमआई में कैसे बाय कर सकते हैं। हालाँकि ईएमआई में बाय करने के 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे जो मोस्ट पॉपुलर तरीका है वो है क्रेडिट कार्ड का। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा और जिनके पास क्रेडिट कार्ड होगा उनके लिए भी एक बहुत दुख भरी खबर है कि भाई अगर आप प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय करोगे तो कम से कम 15 से 16% तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे भाई नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी आपको कहां से कब और कैसे मिल सकती है। और वहीं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं, अगर वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते भी तो कहीं ना कहीं उनका सिविल स्कोर देखा जाएगा, इनकम प्रूफ देखा जाएगा, उसके बाद कहीं जाकर उनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई होगा जिसको आने में हफ्ते 10 दिन लग जाएंगे, तब तक तो आधी ज्यादा सेल निकल चुकी रहेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं होगा अपना मनपसंद प्रोडक्ट आप ईएमआई में बाय ही नहीं कर पाओगे। तरीका मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। तो अभी आप लोग देखेंगे मैं आ चुका हूं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर आपको सेल के बारे में जानकारी दी जा रही है, जहां पर आप देखेंगे आपको मोबाइल फोन से लेकर के एलईडी टीवी लैपटॉप वगैरह बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के बारे में बताया जाता है। और अगर आपके पास एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, इस तरीके कई सारे बैंकों क्रेडिट कार्ड है, तो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होगा, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा और नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी हमें कहां से मिलेगी, ये समझने के लिए मुझे यहां पर किसी न किसी एक प्रोडक्ट को बाय करके दिखाना पड़ेगा। आप लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए आप उस प्रोडक्ट को बाय करिएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर आईफोन या फिर मान लीजिए मुझे यहाँ पे एलईडी चाहिए, मैंने सिंपल से एलईडी पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद मतलब एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं हम लोग, सिंपल से मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर आने के बाद आपको बाय नाउ पे नहीं क्लिक करना है बल्कि आपको जाना है पे विद ईएमआई पे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये रहेगा हम कोई भी अगर प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसमें ईएमआई की फैसिलिटी मिलनी चाहिए और भी नो कॉस्ट ईएमआई के। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाना, सिंपल से स्किप कर देता हूँ, इसके बाद सिंपल से कंटिन्यू विद ईएमआई पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें क्रेडिट कार्ड वालों के लिए मजे ही मजे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट मिल जा रहा है। सिंपल सा पे इन ईएमआई पे क्लिक कर देंगे, अगर नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है तो आंख बंद करके ले लीजिएगा। जैसे लगभग 24,000 रुपए का आइटम है, करीब करीब 20,000 रुपए का आपका ये आइटम पड़ेगा। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे 3 महीने तक आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आप इस प्रोडक्ट को अगले 9 महीने तक के लिए बाय कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे प्रोडक्ट पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, ध्यान से देखना 16% तक का इंटरेस्ट लगाया जाता है। पहला तरीका तो होगा क्रेडिट कार्ड वालों के लिए, जिनको हम साइड में रखते हैं। अब बात करेंगे उनके लिए जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं तो आपके पास कोई ना कोई बैंक अकाउंट होगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट का एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड भी होगा, तो आप अपने डेबिट कार्ड पे भी किसी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है जिसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले समझते हैं डेबिट कार्ड वालों के लिए। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे ईएमआई वाला ऑप्शन तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो लगभग सभी क्रेडिट कार्ड के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिटेल वाला एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी दी गई, यानी कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उस पर आपको इस तरीके का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा और आप यहाँ पे ईएमआई ट्रांजेक्शन भी कर पाओगे अपने डेबिट कार्ड के ऊपर भी। यानी क्रेडिट कार्ड तो कर ही पा रहे हो, यहाँ तक कि डेबिट कार्ड में भी अपनी ईएमआई ट्रांजेक्शन को आप कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नाम आप इस तरीके से देख पाएंगे। लेकिन अब यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल ये बनेगा, भाई कौन सी बैंक में डेबिट कार्ड पे इस तरीके से ईएमआई ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी है या नहीं है। मेरे पास जो बैंक है, मेरे पास जो एटीएम कार्ड है, उस पे मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, उसको मैं चेक कैसे कर पाऊंगा। पहले आपका एक डाउट ये क्लियर कर देता हूं, इसके बाद एक दो ऑप्शन आपको और भी तगड़े वाले बताता हूं। अब जैसा कि मेरे पास एसबीआई बैंक में एक अकाउंट है, यानी कि सेविंग अकाउंट है, अब मुझे चेक करना है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं, तो मैं सिंपल से आ जाऊंगा एसएमएस वाले बॉक्स में और यहां पर आने के बाद मुझे टाइप कर देना DCEMI यानी कि डेबिट कार्ड ईएमआई, और ऊपर देखेंगे जो नंबर दिखाया जा रहा है 567676 नंबर मुझे सेंड कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो हमारी रिक्वेस्ट रही आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। कुछ देर के बाद उधर से रिप्लाई आता है, जिस रिप्लाई में कंफर्म कर दिया जाता है आप यहाँ पे लोन यानी कि ईएमआई ट्रांजैक्शन के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं है। एक लोन अमाउंट आपके ऊपर डिसाइड करके दे दी जाता है, उस लोन अमाउंट के अंदर में आप कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो और उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने एसबीआई बैंक का तो आपको करके दिखा दिया था, लेकिन मान लीजिए आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक या कोई और भी बैंक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, DCEMI टाइप करेंगे, स्पेस दे देंगे और जो आपके पास एटीएम कार्ड है उसके लास्ट के आप 4 डिजिट यहाँ पे इंटर करेंगे और कौन से नंबर पे भेजना, हर एक बैंकों का अलग अलग नंबर भी ये देखने के लिए मिल जाएगा, आप उस पे सेंड कर देंगे। एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा एक एडिशनल तरीका या फिर कह सकते हो कि परमानेंट बेस्ट वाला तरीका बता देता हूँ, कई बार कुछ चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। आपको चले जाना है सिंपल सा गूगल पे,
तो अभी आप लोग ध्यान से देखेंगे मैं आ चुका हूँ गूगल पे और आने के बाद मैंने सर्च किया भाई डेबिट कार्ड ईएमआई एलिजिबिलिटी चेक। अगर आप ऐसा करके सर्च करेंगे तो आप देखें भाई आपको सभी बैंकों के बारे में सारी जानकारी दे दी गई है कि आपको क्या लिखना है, किस नंबर पे भेजना है, ताकि आपको पता चल सके भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आराम से जाकर के अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डाल करके किसी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाई कर पाओगे। लेकिन हो सकता है कि आप में से काफी लोग ना भी एलिजिबल हो, तब वो क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है और आपके डेबिट कार्ड पे ईएमआई की फैसिलिटी नहीं है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं मिला ना। अब उस कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट पार्ट निकल कर आता है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड। और अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के बारे में, अगर आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अभी कभी अप्लाई करने जाते हैं तो सिर्फ 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक की डिटेल, और ईएमआई कार्ड आपका तुरंत बन जाता है। आप उसको तुरंत यूज भी कर सकते हो, सबसे प्लस पॉइंट ये है। और इसके लिए कोई आपका सिविल स्कोर या फिर इनकम प्रूफ वगैरह देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। और उससे भी जरूरी बात है कि मात्र 530 रुपए एक बार देने की जरूरत पड़ती है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि हो सकता है डेबिट कार्ड, हो सकता है क्रेडिट कार्ड पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी ना मिले, 15-16% तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ जाए, लेकिन आपको बजाज ईएमआई कार्ड के अंदर नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी एनीवेयर एनी टाइम देखने के लिए मिल जाती है। अब जैसा कि मेरे पास बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड, मैं सिंपल से क्या करूं, बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड पे क्लिक कर देता हूं। और आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप देखें बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड में भी 1000 रुपए तक का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा और नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि आप आराम से इसको ईएमआई बाय कर सकते हैं। सिंपल से पे इन ईएमआई पे आप क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पे देखेंगे 3 महीने, 6 महीने, यहाँ तक कि 9 महीने तक का टाइम देखने के लिए मिल जाता है। अगर 24,000 रुपए का आइटम रहेगा तो 24,000 रुपए ही देना है, बल्कि यहाँ पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने के बाद करीब करीब ये आइटम आपको 23,000 रुपए में पड़ जाता है। ओवरऑल देखा जाए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट ईएमआई में बाय करना है तो बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से बेस्ट कोई भी ऑप्शन आपके लिए नजर नहीं आ सकता है। अभी आप जैसा देखेंगे मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर मेरे पास और भी बैंकों क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर मैं जिनका यूज कर सकता हूँ। सो आपने इस वीडियो में ये देखा कि क्रेडिट कार्ड की मदद से आप किसी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, यहाँ तक कि डेबिट कार्ड से भी बाय कर सकते हो। और सबसे बेस्ट रहेगा आपके पास बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड है, आप उससे भी किसी प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई में बाय कर सकते हो। और इवन यहाँ तक अभी के टाइम अगर यूज करोगे तो बजाज फिनसर्व भी आपको यहाँ पे 1000 रुपए तक का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल सकता है। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड आप कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में डिटेल वीडियो कई सारी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ तक कि अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके बेसिक डिटेल को डालते हुए अपना बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड भी अप्लाई कर लीजिएगा। सो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके पास डेबिट कार्ड ईएमआई फैसिलिटी मिल जा रही है या फिर आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई करने वाले हो। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।